नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड की सरकार ने जब यह देख लिया कि लगातार युवाओं का जो आंदोलन सोशल मीडिया से होते हुए और उसके बाद हर जगह से जब प्रखर तरीके से आवाज उठने लगी तो कहीं ना कहीं हेमंत सरकार बैकफुट पर आई। और खास करके जब झामुमो के एक विधायक ने इस आंदोलन को समर्थन कर दिया। दरअसल युवाओं का रोजगार के सिलसिले में जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन है और इस बड़े आंदोलन के पीछे की कहानी जानिए। हर सच हम आपको बताएंगे अगले 8 से 9 मिनट में, तो धैर्य बनाकर इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि एक बड़े कंक्लूजन की ओर हम लोग जा सके। दरअसल पिछले दिनों जब रोजगार के मुद्दे पर तमाम झारखंड के युवा, क्योंकि यह एक पॉलिटिकल पार्टी का एक बड़ा मतलब कि मुद्दा रहता है किसी भी चुनाव में, नेता जब गांवों में वोट मांगने जाते हैं तो गांव में माता पिता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि उनके बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर कर डिग्रियां लेकर घूमते रहते हैं, मेरी सरकार आएगी तो फिर उनको रोजगार मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा। ये न जाने कितनी चुनावी रैलियों में इस तरह के वादे जनता से किए जाते हैं। हेमंत सरकार ने भी यही किया। राज्य में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी उतने बड़े लेवल पर युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई, निष्क्रिय हो गई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे को कैश किया किसने? हेमंत सरकार ने। अब हेमंत सोरेन साहब जो हैं उन्होंने वादा किया कि हम जैसे ही चुनाव जीतेंगे पहले वर्ष में 5 लाख रोजगार की घोषणा करेंगे। सवाल यहां पर बहुत सारे थे, बहुत लोगों ने यह भी सोचा कि यह कैसे संभव हो पाएगा। कुछ लोगों ने यह सोचा कि चलो एक बार वोट देके देख लिया जाए कि सरकार जो है, और मिलीजुली सरकार, खास करके आप गठबंधन की सरकार जब बनती है तो एक तगड़ा रिस्क भी होता है कि सहयोगी पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा था जिस पर कि सभी पार्टियां एकमत थी और कहीं ना कहीं चुनावी बड़ा मुद्दा था। राज्य के अंदर पिछले दिनों कोई बड़ा रोजगार जो है वो नहीं मिल पाया, बड़े लेवल पर वैकेंसी नहीं निकल पाई, चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, कर्मचारी एक तरीके से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके प्रोन्नति का मामला हो, तमाम चीजें एक साथ जो है घेरे खड़ी हुई थी। और इस बीच अब जब ये मुद्दा उठा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ने भी लगातार आवाज उठाई, तो फिर हेमंत सरकार ने एक नया आदेश निकाला। 1 माह में निकाले विज्ञापन को लेकर यह आदेश दिया गया है। नियमावली को अंतिम रूप देने की बात कही गई है। राज्य के अंदर अगर हम रिक्त पदों की संख्या की बात करें इस वक्त, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग विभागों में नियुक्तियों की कितनी जरूरत है। कुल अगर हम बात करें दोस्तों तो 1.60 लाख सरकारी पद हैं जो विभिन्न विभागों में जो है रिक्त हैं कहीं ना कहीं। तो यह एक बड़ा मुद्दा है राज्य के अंदर। कुल अगर 25 विभागों में जेएसएससी के तहत अगर नियुक्ति का प्रयास किया जा रहा है, कुल 25,000 शिक्षकों के समेत अगर हम पूरे राज्य की बात करें 1.60 लाख सरकारी पद रिक्त हैं दोस्तों। और मुख्यमंत्री ने इसी बाबत निर्देश दिया। दरअसल जब मीटिंग हो रही थी तो मुख्यमंत्री अपने साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव वंदना, इसके अलावे जो है उनके सभी विभागों के लगातार प्रमुखों के साथ इनपुट्स ले रहे थे, बैठक कर रहे थे और उसके बाद यह आदेश निकाला गया। अब दरअसल इसके पीछे की कहानी को समझिए, क्या इसमें सबसे विशेष अड़चन जो है वो कहां आएगी? क्या मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से, हेमंत सरकार ने एक बार फिर से युवाओं के साथ झूठ बोला है? क्या मुख्यमंत्री ने एक बार फिर झूठ बोला? देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो 1 माह के भीतर नियमावली की जो बातें कही जा रही है, कहीं ना कहीं ये 2-3 चीजों से बेहद ही जुड़ा हुआ है। एक नजर पहले डाल लेते हैं कि अलग अलग विभागों में किस तरीके से नौकरियां जो हैं वो मिल सकती हैं। अगर आप गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग देखें, यहां पर नौकरियां हैं। राजस्व निबंधन और भूमि विभाग देखें, यहां भूमि सुधार, यहां पर नौकरियां हैं। नगर विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम नियोजन, इसके अलावा कल्याण विभाग, कृषि पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग, कार्मिक विभाग, उद्योग एवं खाद्य विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले,
पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास, परिवहन विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा, महिला विकास विभाग, ये तमाम ऐसे विभाग हैं जहां पर नौकरियां जो हैं बिल्कुल हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी है साहब, ऐसी भी क्या मजबूरी है साहब कि गरीबों के घर में नौकरियों की आहट होती ही नहीं है। लोग लगातार डिग्रियां लेकर इंतजार करते रह जाते हैं, जिनके पॉकेट में बहुत सारे पैसे हैं, उनके पास ज्ञान भी आपको मुफ्त का बहुत सारा मिलेगा। लेकिन रोजगार एक ऐसा सवाल है, बेरोजगारी का एक ऐसा दंश जो झारखंड के युवा झेल रहे थे, उनको इस बात में उम्मीद नजर आई जब मुख्यमंत्री ने यह कहा कि 1 माह के अंदर, अब याद कर लीजिए, आज से 1 माह के बाद हम फिर सत्ता से सवाल पूछेंगे, 1 माह के अंदर नियमावली में जितनी भी विसंगतियां हैं, यानी कि जितने भी उसमें लूज पॉइंट्स हैं, जितनी भी अड़चने हैं, उन सबको दूर किया जाए और विज्ञापन निकालने की बात कही गई है। दरअसल जब हम बात करते हैं नियुक्तियों में विसंगतियों की, तो कहीं ना कहीं नियोजन नीति के बारे में बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले के हमारे नेताओं ने ट्राई नहीं किया। 2014 में खुद मुख्यमंत्री ने, जो अभी के मुख्यमंत्री हैं, जब सरकार गठन हेमंत सरकार का हुआ था, उस वक्त उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया। आगे उनको जो है कमेटी बनाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं वहां पर मिल पाया। उससे पहले अर्जुन मुंडा साहब ने 2011 में तैयार करने का प्रयास किया था कि नियोजन नीति किस तरीके की हो। उससे पहले अगर मैं बात करें, बाबूलाल मरांडी साहब ने भी तब्दीलियों करने का प्रयास किया। अन्यथा फिर राज्य में पहले क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं स्थानीयता के साथ लिंकअप हो जाता है। चूंकि नियोजन नीति में जब आप स्थानीय युवाओं को रोजगार की बात करेंगे तो स्थानीयता के साथ यह मुद्दा जो है जुड़ जाता है। और कहीं ना कहीं इसी चीज को देखते हुए 2016 में रघुवर सरकार ने जब 11 और 13 जिलों की अलग अलग नौकरियों की बात की, वहां पर उसमें पेच फंस गया। दोस्तों, आपने देखा होगा कि वो नियोजन नीति किस तरीके से कटघरे में खड़ी हुई। 11 और 13 जिलों के अंदर, जिसमें गैर अनुसूचित और अनुसूचित जिले उसमें शामिल थे। तो फिर कहीं ना कहीं इसमें रिस्क तो है। ये जो 1 महीने के अंदर सारी नई नियमावली को बनाना, नियोजन नीति को ठीक तरीके से सही करना, क्योंकि विदाउट नियोजन नीति फिर वैकेंसी कैसे निकलेगी, विज्ञापन कैसे निकलेंगे, नौकरियां कैसे लगेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि हेमंत सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज भी है। और यहां पर अगर मुख्यमंत्री कुछ अच्छा करते हैं तो झारखंड की जनता उनको धन्यवाद दे सकती है। लेकिन अब यह सवाल बहुत ही बड़ा है, तो कंक्लूजन की ओर आपको लेके चलते हैं कि अगले 1 महीने बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे। जिस तरीके से हेमंत सरकार ने कहा था कि 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, उम्मीद है कि बहुत सारी नियुक्तियां जो है आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। लेकिन नियोजन नीति पर पेच ना फंसे तो अच्छा होगा। मुझे लगता है कि एक ऐसी नियोजन नीति होनी चाहिए जिसमें कि सभी का ख्याल रखा जाए। और इसके साथ ही प्रोन्नति को लेकर भी हेमंत सरकार ने आदेश दिया है, 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है और इस कमेटी का मुख्य काम होगा ST को उनके प्रोन्नति के लिए जो है जो भी इनपुट्स हैं उसको बेहतर अमलीजामा पहनाया जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। झारखंड सरकार रोजगार दो ट्विटर पर ट्रेंड हुआ और उसके बाद की कहानी मैंने आपको पूरी बताई। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी के मन में डाउट ना रहे। क्या सरकार एक बार फिर झूठ बोल रही है, यह भी वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय